नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माछी मानस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अंकिता के दोस्त ने वीआईपी का बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। थोड़ी देर में जानेंगे कि अंकिता के दोस्त ने वीआईपी के बारे में क्या कहा। दूसरा, हाईकोर्ट में इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं करीबन 2:25 यानी आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे उससे ठीक 35 मिनट पहले वर्तमान समय में हाईकोर्ट में क्या चल रहा है अंकिता की सुनवाई में। इसके बाद आज क्या निर्णय आ सकता है हाईकोर्ट से इस मुद्दे पे। हाईकोर्ट किन मुद्दों को विचारणाधीन रखेगा और वीआईपी और सीबीआई के बारे में क्या निर्णय हो सकता है। क्या वीआईपी का नाम आज खुल जाएगा थोड़ी देर में और क्या सीबीआई आ जाएगी इस केस में। तमाम मुद्दों पे वार्तालाप पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील की, अंकिता भंडारी की लड़ाई फ्रंट फुट पर लड़ने वाला एकमात्र चैनल जो लॉ की बात करता है, जो कानून की बात करता है, जो तथ्यों की बात करता है और इस केस को सही दिशा दे सकता है, आपका राष्ट्र नीति। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हर अपडेट सबसे सटीक हमारे पास केवल। दोस्तों, सबसे पहले अंकिता के दोस्त, इसका नाम मेरे ख्याल से पुष्पदीप है जितनी मेरी जानकारी है। तो कल एक वीडियो पुष्पदीप का सामने आया और उस वीडियो में उसने वीआईपी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया। अब आप कहेंगे कि अन्य चैनलों पे तो हम वीडियो देख चुके हैं, अच्छी बात है, मैं कॉपीराइट इशू के चलते वीडियो नहीं चला सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उसने इस मुद्दे पे क्या कहा है और इस केस में क्या क्या नई अपडेट इसके कहने के बाद आई है। पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि एक मोटा पेट वाला, जिसका पेट क्या था, मोटा था, उसकी दाढ़ी थी, उसके साथ कोई 4 आदमी आए थे और इसके अलावा वो कोई नेता जैसा व्यक्ति हो सकता है, नेता कट कपड़े पहने हुआ था और उसके साथ जो आदमी आए थे उनके पास कह सकते हैं कि ब्रीफकेस थे। ये बात उसने कहा है और अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने यही बातें एसआईटी को भी बताई थी और एसआईटी ने उसके पास एक फ़ोटो भेजी थी। जो बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक हैं कोई उत्तराखंड के, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुई है ये बात, तो उस विधायक क्या फ़ोटो एसआईटी ने उसके पास भेजा। हालांकि ये पुष्पदीप को भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चीज़ जांच पड़ताल में होती है वो चीज़ ऐसे इन्वेस्टिगेशन में नहीं कही जाती। ये न्यायपालिका का एक प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं विधायक का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अब पुष्पदीप सामने आ गया है, तो जो फोटो उसने भेजा है उसको एक विधायक का फोटो भेजा था जिसके बारे में पुष्पदीप ने कहा कि ये नहीं है। और अगर मेरे सामने उस आदमी की फोटो फिर लेके आई जाएगी तो जो उसने हुलिया बताया मैं उसे पहचान जाऊंगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे पुष्पदीप नाम का। तो ये पूरी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए 2 रास्ते निकलते हैं, हमें इस बात को समझना होगा। यहाँ पर रास्ते कितने निकलते हैं? 2 रास्ते निकलते हैं। आप गौर से देखिए इस बात को। पहला रास्ता है कि पुष्पदीप को सिक्योरिटी में लाया जाए और उससे पूछा जाए, पुष्पदीप से यहाँ पर थोड़ी बहुत पूछताछ हो, क्योंकि उस भाई को पता है और वो अंकिता को इंसाफ दिलाने में, पुष्पदीप ने कहा है कि मुझे उत्तराखंड की पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं जेएंडके की पुलिस के साथ आऊँगा, तो पुलिस को उसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जो मदद हो सकती है हम पुष्पदीप से अपील भी करते हैं कि आपको अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, नार्को टेस्ट हो पुलकित का हम लगातार कह रहे हैं। जब आज एक केस हुआ था, मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं है, श्रद्धा मर्डर केस है कि नहीं, तो श्रद्धा जो मर्डर केस हुआ है उस मर्डर केस में जो आफ्ताब ने इसका मर्डर किया है, आप गौर से देखिए क्या हो रहा है। आफ्ताब ने जो मर्डर केस की मतलब वो किया है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका नार्को करवाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से पुष्पदीप हम कह सकते हैं और पुष्पदीप से मदद ली जाए और पुलकित का नार्को करवाया जाए कि वीआईपी कौन था, तो ये बात पूरी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन अंकिता के दोस्त ने जो सामने आकर के कल काम किया है प्रशंसनीय है, इससे जांच में कहीं तेज़ी आ जाएगी, ये बात सामने आई है। अब मैं आपको बताता हूँ अभी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट 2:30 बजे हैं, अभी 2:30 तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाईकोर्ट में अभी क्या माहौल है।
जो हमारे सूत्र यहाँ पर हैं, हाईकोर्ट में अभी क्या माहौल है, वहाँ से जो अपडेट आए हैं, क्योंकि दो बातें हैं। देखिए दर्शकों, मैं कोई भी बात बगैर आधार के नहीं कहना चाहता। मैं कुछ भी आपको हाईकोर्ट के बारे बता दूं, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट का डिटेल्ड एनालिसिस हम कल लेके आएंगे। लेकिन अभी हाईकोर्ट में फिलहाल आज किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है उस पर मैं बता सकता हूँ। जो अंकिता के पक्ष के वकील हैं, यानी आशुतोष पिटिशनर के वकील हैं, उनके तरफ से सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार पॉइंट आउट किए जा रहे हैं, और इसके अलावा वीआईपी के नाम को उजागर करने की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब एसआईटी इतने संसाधन होते हुए कि भैया अभी तक वीआईपी को नहीं पकड़ पाई साफ तौर पे, तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए, इनके रहते इतने सारे सबूत नष्ट हो गए, तो इन पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है। ये तर्क कोई यहाँ से दिए जा रहे हैं। वही सरकार की तरफ से ये तर्क दिए जा रहे हैं कि हमने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जो पुलकित को सजा दिलाने के लिए काफ़ी है, और जो पुलकित को सजा दिलाने के लिए काफ़ी है, और हम इस केस को बड़ी संजीदगी के साथ लड़ रहे हैं। आप चिंता मत करें। हाईकोर्ट को विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि इस केस में अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए हम हर जो संभव कार्रवाई है वो करेंगे। ये बात सरकार की ओर से कही जा रही है, और ये जिरह जारी है जितना हमको लेटेस्ट ये पूरी चीज़ें पता चलेगी। तो अब हाईकोर्ट का निर्णय क्या आ सकता है ये मैं बता देता हूँ आपको। हाईकोर्ट का जो देखिए, हाईकोर्ट का कंसर्न क्या था कि अगर एसआईटी की जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट हो गई, इफ हाईकोर्ट फील, हाईकोर्ट को महसूस हुआ कि भैया ये लोग जो हैं जवाब देने में सक्षम हैं और सही तरीके से जांच कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट इस केस को एसआईटी के पास रहना देगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट में एसआईटी जज साहब को, मिश्रा सर को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो निश्चित ही अभी थोड़ी देर में आपको खबर मिल जाएगी कि ये जाँच सीबीआई के हवाले होगी। और ये कोई बहुत अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आपको फिर थोड़ी देर में ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने भी मिलेगी कि बहुत बड़ी खबर, ये जो है केस अंकिता को ट्रांसफ़र हो गया है। तो मैं आपको अभी पहले ही, जब किसी ने नहीं बताया, मैं तभी आपको बता दे रहा हूँ, ये भविष्य की ब्रेकिंग खबर होगी, क्योंकि मैं अगला वीडियो कल दिन में 3 बजे लेके आऊँगा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह खबर बता सकता हूँ कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और कोर्ट इस मामले में बस यही विचार करेगा कि क्या ये केस जो है एसआईटी इस पर प्रॉपर जांच कर पा रही है या जांच नहीं कर पा रही है। तो ये बात सभी लोगों को थोड़ा सा ख्याल में लेनी होगी, ध्यान देना होगा। इसके बाद एक ये मुद्दा यहाँ पर जरूर है कि वीआईपी और सीबीआई पर क्या हो सकता है। देखिए, वीआईपी की बात मैं कल भी कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, वीआईपी का पता चलना ये पूरे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ये केस आगे चलेगा नहीं, क्योंकि ये चौथा कन्विक्ट होगा इस केस में। तो इस व्यक्ति को पकड़ना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए 2 ही रास्ते हैं। पुष्पदीप की सहायता ली जाए, जो उसका दोस्त है, और एक टेस्ट है नार्को, जिसके लिए अभी तक सरकार ने अप्लाई नहीं किया है। जब श्रद्धा केस में हो सकता है, तो इस केस में क्यों नहीं हो सकता है। हम बस इतनी सी बात यहाँ पर आज उठाना चाहते हैं। तो कल फिर इस मुद्दे पे मैं पूरी विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा, डिटेल्ड एनालिसिस उसका करेंगे, एक एक तर्क के साथ, एक तर्क आपको हाईकोर्ट रूम का पूरा ड्रामा बताएंगे। लेकिन कल अभी जो चल रहा है, मैंने आपको अब तक का अपडेट बता दिया, और मैं फिर कहता हूँ, सबसे तथ्यपरक, सबसे निष्पक्ष, कानूनी और सटीक विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड पे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।